जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अब हम उदाहरण नंबर 8 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। उदाहरण 8 कह रहा है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखने से पहले आपको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर मैं 0 लिखूँ और यहाँ पर 1 लिख दूँ, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य भी बहुत सारी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 1/4, फिर आधा, फिर 1/2 हो जाएगा, ये आधा का मतलब फिर 3/4। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जब कभी भी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो फॉर्मूला लगता है a+b/2, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का योग और 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पर प्रश्न से जो a हमारे पास में है वो 1/4 है, b यहाँ पर 1/2 है। तो इसको सूत्र के अंदर अप्लाई करते हैं और इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो 1/4 प्लस 1/2 और बट्टे के अंदर है वापस 2। तो सबसे पहले ऊपर वाली दो भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। नहीं तो इसको लसअप लेके भी सॉल्व कर सकते हो। और बट्टे के अंदर वापस 2 चल रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद में देखिए 4, 2 और 4 6 होंगे, 6/8 और नीचे के अंदर बट्टा है। अब देखिए, जब भी बट्टे के नीचे बट्टा दे रखा है तो भिन्न जो है उल्टी हो जाती है। ये 1/2 के रूप का होगा, या फिर देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बट्टे का मतलब भाग होता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका रहता है कि भाग को गुणा के अंदर बदलना है और जो इधर जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी ये भिन्न उल्टी हो जाती है। तो 2 का हो जाएगा 1/2, इसको इससे काटेंगे तो 2 तिया 6, 3/8। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है या आंसर है वो हमारे पास में ये आएगा कि 1/2 और 1/4 के मध्य जो संख्या है वो ये आएगी, क्या आएगी, 3/8। अब देखिए, इसके आगे वाला उदाहरण है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 8 का इसमें हेल्प होगा, या उदाहरण 9 को सॉल्व करने के लिए हमारे को 8 वाले उदाहरण का ही नॉलेज यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं एक बार संख्या रेखा बनाना चाहता हूँ। तो देखिए 0 यहाँ से यहाँ तक वापस 1, और फिर ये चलता है 1/4 से स्टार्ट होता है, आधे पर आता है, फिर 3 चौथाई पर आता है, 3/4। ये कह रहा है 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब एक ज्ञात करनी होती तो a+b/2 का सूत्र लगा देते, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 संख्या ज्ञात करने के लिए तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखो 1/4 और 1/2 के मध्य, यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसा लिख कर बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये 1/4 है और ये 1/2 है। अब उदाहरण 8 के अंदर हमने जो इसके मध्य एक संख्या ज्ञात की थी 3/8। अब हमारे को 3 संख्या चाहिए, तो एक संख्या तो हमारे पास में पहले से ही ज्ञात है, और एक जो संख्या आएगी वो यहाँ पर आएगी और एक इन दोनों के मध्य आएगी। तो देखो, अगर इसके मध्य और इसके मध्य एक संख्या निकले तो आ जाएगी, और इसके मध्य और इसके मध्य एक संख्या निकल तो आ जाएगी। तो 1, 2 और 1 तो उदाहरण 8 से निकल चुकी थी। तो ये 3/8 तो सिंपल तरीके से निकली हुई है। तो 1/4 तथा 1/2 के मध्य पहली संख्या बराबर 3/8 है। इसको देखो विधिवत करना आपको, उदाहरण 8 का हेल्प लेके। मैंने डायरेक्ट करा क्योंकि समय खराब हो जाएगा। इसको ज्ञात करने का तरीका उदाहरण 8 का ही है। अब अपन क्या करेंगे, तो अब 1/4 और 3/8 के मध्य एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं वही सूत्र लगा के। तो अब 1/4 प्लस 3/8/2, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं भाई, a+b/2। ठीक है, ये सूत्र लगा रहे हैं। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे गुणा करो, 8 एकम 8, 3 चौक 12 और 8 चौक 32, नीचे भाजक में 2, 8 और 12 हो जाएंगे 20,
बट्टा 32 और भाजक का चिन्ह हो जाएगा इस तरह से। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। देखो ये चिन्ह बदल जाएगा, 20/32 भाग का इंटू बदल जाएगा 1/2, इसको इसमें भाग देते थे तो 10 बार जाएगा, 10/32 है तो 2 पंजे 10 और 16 बार तो 5/16 एक संख्या आ जाएगी। 5/16 इनके मध्य एक संख्या आएगी, तो एक संख्या दूसरी संख्या, अब इन दोनों के मध्य निकलेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो अब 3/8 तथा 1/2 के मध्य, तो वही तरीका 3/8 प्लस 1/2 भाजक 2, वही सूत्र लगा रहे हैं, सेम सूत्र है, ठीक है। तो 8 2 3 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और भाजक का चिन्ह इस तरह से बदल जाएगा, 6 और 8 14/16 इंटू 1/2, 2 7 14 तो 7/16 आ जाएगा, तो 7/16 संख्या आ जाएगी। अब देखो किताब की हेल्प लेनी है, इसको विधिवत कैसे करना है, भाषा वाइज कैसे करना है, वो उसमें ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में 1/4 और 1/2 के मध्य जो संख्या आई है उसको एक बार विधिवत लिखते हैं। 1/4 और 1/2 के मध्य चिन्ह तो यही आएगा। तो सबसे पहले संख्या थी ये 5/16, फिर उससे बड़ी आई 3/8, फिर उससे बड़ी आई ये 7/16। तो ये 1/4 और 1/2 के मध्य 3 हमने संख्या ज्ञात कर ली है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको।